हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल साइंस बाय नीरज सर में स्वागत है। आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाइवा में क्या बनाएं। तो आज हम उस टॉपिक लेकर आए हैं जो है ट्रांसफार्मर। हाँ, अगर ट्रांसफार्मर का चित्र आप बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है उसमें से जो प्रश्न है वो बहुत ही सरल है और वो कई बार एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए हैं। तो आज हम जो इम्पॉर्टेंट और पूछे गए प्रश्न हैं उनका आज हम निपटारा करने वाला हूँ। तो उसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी। जो ट्रांसफार्मर है तो उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज 1886 में फैराडे ने की थी। 1886 में फैराडे ने की थी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है। जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कम वोल्टेज को, मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में तथा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसी को ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर हमारा अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। जो ट्रांसफार्मर है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला है उच्चाई, दूसरा है अपचाई। जो उच्चाई ट्रांसफार्मर है उसमें हमारा पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर है वो किस धारा पर कार्य करता है, तो वो हमारा प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, मतलब एसी का फुल फॉर्म है अल्टरनेट करंट। तो ट्रांसफार्मर हमारा केवल एसी ही धारा पर कार्य करता है, ना कि डीसी पर। ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है। जो ट्रांसफार्मर है उसकी क्रोड किस धातु की बनी होती है, तो वो नर्म लोहे की बनी होती है। वो नर्म लोहे की बनी होती है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सातवां क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, मतलब क्षमता कितनी होती है ट्रांसफार्मर की, तो वो होती है 90% से 98% तक। 90% से 98% तक ट्रांसफार्मर की क्षमता होती है। ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है। जो ट्रांसफार्मर है तो उसकी क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है, तो ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित इसलिए रखा जाता है क्योंकि भंवर धारा को कम किया जा सके। भंवर धारा को कम किया जा सके। भंवर धारा को कम किया जा सके। हमारा नवा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानि है। ये जितने क्वेश्चन हैं 12 क्वेश्चन है, तो ये 12 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब एग्जामिनर इन्हीं से पूछेगा क्वेश्चन।
यही क्वेश्चन पूछेगा, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आपके दिमाग में अगर कोई अलग क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताना ना भूलें। तो हमारा नवा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानि होती है। जो ट्रांसफार्मर है तो हमारा भंवर धारा से हानियाँ होती है, मतलब भंवर धारा के कारण ऊर्जा की हानि होती है। जो भंवर धारा है उसके कारण ऊर्जा की हानि होती है तथा इसके कारण जो क्रोड है वो गर्म हो जाती है, इसके कारण क्रोड गर्म हो जाती है और आग लगने की ज़्यादातर संभावना होती है। हमारा 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। आखिरकार ट्रांसफार्मर में तेल डालने की क्या ज़रूरत है। वो ऐसे भी चल सकता है, लेकिन नहीं, जो ट्रांसफार्मर है तो उसमें जब करंट का प्रवाह होता है तो वो हीट हो जाता है तो इसलिए ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है ठंडा रखने के लिए। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जा सकता है। ये एग्जामिनर के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जाता है। तो वो है, डीसी क्रोड में प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता है। जो डीसी है तो उसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। मतलब जो इसकी तरंगदैर्घ्य होती है वो सामान्य रहती है और उसकी एसी की नीचे ऊपर होती रहती है। मतलब जो उसकी रीडिंग है एसी की वो ऐसे करती है, और बल्कि डीसी की डायरेक्ट सीधे रहती है। ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर जो ट्रांसफार्मर है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो हिंदी में इसको परिणामित्र कहते हैं। ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र कहते हैं।